तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी मेथड के बारे में। मोदी मेथड दैट मीन्स मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको जब हम यूज करते हैं, हम पहली बात की हम इस फार्मूले को, इस मेथड को कब यूज करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। जो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है, जो हमने पहले जो हमारे फार्मूले किए थे, हमने किया था लिस्ट कॉस्ट मेथड भी किया था, हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी किया था, ठीक है। तो इन मेथड्स के थ्रू जो हमारा आंसर आया था, जो हमारा ऑप्टिमल जो हमारा आंसर आया, उसका अगर हम और मिनिमाइज कर पाए, यानी कि जो कॉस्ट हमने फाइंड की ट्रांसपोर्टेशन की लास्ट टू मेथड से, उन मेथड के थ्रू भी अगर उससे जो कॉस्ट हमारी आ रही है उसको भी और मिनिमाइज अगर हमें करना है, तो वो कैसे होगा? वो होगा इस मेथड के थ्रू, मोदी मेथड दैट मीन्स मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसका एक और नाम है, इसको कुछ यूवी मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं यूवी मेथड। तो यूवी मेथड ये कैसे है ये मैं आगे बताऊंगा। देखिए, मॉडिफाइड जो मोदी मेथड है ये यूज कैसे होगा, इस फार्मूले पे, इस टेबल पर हमें कैसे यूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम ये नहीं है कि इसको डायरेक्टली हम मोदी मेथड अप्लाई कर दें। हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले वोगल अप्रोक्सीमेशन से या फिर लिस्ट कॉस्ट से, उसका जो हमारा आंसर हमने पहले फाइंड किया था उसके थ्रू हमें पहले आंसर को फाइंड आउट करना है। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारी कॉस्ट आई है उस मेथड के थ्रू, क्या उस कॉस्ट को हम इस मेथड से और भी मिनिमाइज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि किसी भी कॉस्ट को मिनिमाइज, हमारा क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारा काम यही तो है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज जितना हम कर लेंगे उतना में बेनिफिट होगा। तो ये जो मेथड है ये उस कॉस्ट को और मिनिमाइज करता है। तो जरूरी नहीं वैसे तो करे, लेकिन हाँ करेगा, कुछ तो कुछ करेगा। अगर नहीं करता तो हम कहेंगे कि जो सोल्यूशन हमारा पहले आ रहा था वही सोल्यूशन फिर आएगा, क्योंकि इसके थ्रू उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज होगा तो हमें साफ पता चलेगा कि पहले कॉस्ट कितनी थी और बाद में इसको यूज करने के बाद कॉस्ट कितनी हमारी रिड्यूस हो गई। तो चलिए, मैं इस मेथड को सबसे पहले सॉल्व करवा रहा हूँ। किस मेथड के थ्रू? मैं इस मेथड को सॉल्व करवा रहा हूँ बाय VAM मेथड, यानी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे यूज होगा, उसके थ्रू हमें इसका सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पेनल्टीज चेक करनी होगी। पेनल्टीज के लिए मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पर पेनल्टीज के लिए 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। हर बार टेबल नहीं बना करके एक ही टेबल में मैं बार बार इसको चेक कर लेता हूं पेनल्टीज को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पेनल्टी बात करते हैं। यहाँ जो दो पेनल्टीज क्या होती है, जो दो मिनिमम कॉस्ट है उसका डिफरेंस होता है। टू मिनिमम डिफरेंस कितनी है, 7 और सॉरी ये तो सप्लाई है, ये डिमांड है 10 और उसके बाद 19। दो मिनिमम कॉस्ट है, फर्स्ट 10 एंड सेकंड वन 19। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 9। यहाँ डिफरेंस, फर्स्ट मिनिमम कॉस्ट कितनी है 30, सेकंड 40, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का। फिर यहाँ मिनिमम कॉस्ट कितनी है 8, उसके बाद कितना है 20, तो 12। देन मिनिमम कॉस्ट 5 एंड 7, तो 2, ठीक है। ये पेनल्टीज आ रही है इसके लिए। फिर कॉलम वाइज में हम पेनल्टीज चेक करते हैं। कॉलम वाइज पेनल्टी 5 के बाद 19, दैट मीन्स 14 का डिफरेंस, सॉरी ये डिमांड है, तो 19 के बाद क्या है 40। दो मिनिमम कॉस्ट है 19 एंड 40, तो कितना आ गई पेनल्टी 21। यहाँ पर 8 एंड 30 22, देन 40 एंड 50 10 एंड 20 10। तो ये हमने कंप्लीट पेनल्टी चेक कर ली। मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, बाय इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ बाय VAM मेथड, सॉल्व बाय मोदी मेथड, लेकिन किसके यूज से, VAM मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के यूज के साथ। तो देखिए, पेनल्टीज हमने चेक कर ली है, दो मिनिमम कॉस्ट क्या डिफरेंस, फर्स्ट 10 और 19 9, फिर 30 एंड 40 10, देन 8 एंड 20 12, और इसके बाद कॉलम वाइज जब हम चेक करेंगे 19 और 40 का डिफरेंस 20 है, 8 और 30 का 22 है, 14 50 का 10 है, और उसके बाद ये 10 है। हमें क्या करना होता है, हमें मैक्सिमम, यानी जो मैक्सिमम पेनल्टी है उससे हमें टारगेट करना होता है। मैक्सिमम पेनल्टी देखो कितनी आ रही है 22। इस 22 में मिनिमम को मिनिमम असाइन करना है, मिनिमम क्या 8। अब इसको क्या करेंगे 8 या 12, तो नेचुरल सी बात है हम इसको 8 असाइन कर देंगे, तो यहां इसको करेंगे 8।
इसके बाद क्या होता है, ये कॉलम हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, क्लियर है। और यहाँ ये 8 इसको दे दिया, यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10, क्लियर है। अब नेक्स्ट टेबल में हमें क्या करना है, फिर से हमें पेनल्टीज चेक करनी है। पेनल्टीज देखो, अब ये हमने कट कर दिया, इस कॉलम का हमारा कोई यूज नहीं है, यहाँ पे सप्लाई कितनी आ गई, 10 आ गई। अब फिर से पेनल्टीज चेक करते हैं, दो मिनिमम, अगेन 10 और 9, या फिर 9 होगी सेकंड, ये फर्स्ट के लिए, अभी सेकंड टाइम। फिर यहाँ पे भी मिनिमम कितना है 40, और उसके बाद अब कितना है 60, तो 20 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ मिनिमम कितना आ रहा है आपकी बार 20, देन 40, तो ये 20 का डिफरेंस हो गया। सिमिलरली कॉलम वाइज सेम रहेगा, 21, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 10 और यहाँ 10, ठीक है। अब फिर से मैक्सिमम पेनल्टीज के लिए हमें टारगेट करना है। देखिए ये 9, 20, 20, 21, ये हमारे पास कट हो गई रो, कुछ भी नहीं, 10 एंड 10, ये एज इट इज। तो मैक्सिमम पेनल्टी अगेन क्या है 21 है। 21 के लिए मिनिमम को मिनिमम कितना 19 को क्या देंगे 7 या 5, तो नेचुरल सी बात हम 5 देंगे, तो यहाँ हम इसको अलॉट कर देते हैं 5। तो ये अब की बार कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ कितनी रह जाएगी सप्लाई 2, क्लियर है। तो नेक्स्ट टेबल में, यानी नेक्स्ट जो पेनल्टीज हम चेक करेंगे थर्ड इटरेशन, तो उसके लिए ये कॉलम अब हमारा यूज नहीं होगा, तो यहाँ थर्ड इटरेशन हम शो कर देते हैं। थर्ड इटरेशन के लिए फिर से मैक्स दो मिनिमम वैल्यूज के बीच में हमारी डिफरेंस, ये कितना आ रहा है 40, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50, और यहां होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि दोनों कॉलम हमारे हट चुके हैं। यहां 10 है और यहां ऑलरेडी 10 है, हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। अब देखिए फिर से मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास कितनी आ रही है 50। 50 के लिए मिनिमम, ये दो तो हमारे पास कट हो चुके हैं, मिनिमम कितना है 20 या 70, 20 में 10 या 14, तो हम इसको क्या देंगे 10 देंगे, तो ये रो भी हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां डिमांड कितना रह जाएगी 4, क्लियर स्टूडेंट, डिमांड कितनी रह गई 4। अब फिर नेक्स्ट टाइम फोर्थ इटरेशन पेनल्टीज फिर चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, फिर से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20, ये कैंसिल आउट हो गई, यहां से ये कैंसिल है, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो चुकी है हमारे पास। 40 और 50 के बीच का डिफरेंस 10, 60 और 10 के बीच का डिफरेंस 50, क्लियर। तो ये आ गए फोर्थ इटरेशन के लिए हमारी वैल्यूज, हमारी टेबल। अब फिर मैक्सिमम पेनल्टी देखिए कितनी है 40, 20, 10 और 50 में से 50 में मिनिमम को मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम क्या है 10 को क्या देंगे 2 या 4, तो नेचुरल सी बात 2 देंगे हम इसे, मिनिमम को हमें मिनिमम देना होता है। ये मेथड मैं पहले करवा चुका हूं लास्ट वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। तो 2 जो एंट्री आई है वो कहां से आई है, इस रो से आई है, तो इस रो को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। यहां आपकी बार कितनी रह जाएगी टोटल डिमांड रह जाएगी 2, क्योंकि 4 में से 2 तो हमने यहां फुलफिल कर दी, तो ये भी कट हो गई, क्लियर। अब क्या रह गया देखिए, अब जो 2 वैल्यू रह गई वो रह गई ये, बाकी सब कुछ कट हो चुका, ये 2 वैल्यूज रह गई। इसके लिए फिफ्थ इटरेशन जब हम लिखेंगे, फिफ्थ इटरेशन जो हम लिखने वाले हैं वो ये लिख देंगे, देखो जरा फिफ्थ इटरेशन क्या आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कैंसिल आउट हो गया। यहां इन दो में जो डिफरेंस है वो कितना है 20 है, यहां सब कैंसिल आउट हो चुका, कॉलम वाइज कैंसिल आउट, यहां कॉलम वाइज कंप्लीट, यहां डिफरेंस होगा ही नहीं क्योंकि एक ही वैल्यू है, यहां भी डिफरेंस कुछ नहीं होगा क्योंकि 60 एक ही वैल्यू, डिफरेंस के लिए 2 वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या आ रहा है 20 किसके लिए, अब 20 इस रो के लिए, इस रो में मिनिमम क्या है 40 या 60, 40 के 9 या 7, तो 7, तो ये भी कट हो गया, और यहां कितना रह गया 2, अब 60 रह गया, 60 पे ये भी 2 और ये भी 2, तो 60 पे 2 तो अब आएगा ही आएगा। तो ये कंप्लीट हमारे क्या हो गई, ये कंप्लीट हमने इसको अलोकेट कर दिया, जो भी एलोकेशन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रही थी। तो अब इसको एक अलग से कंप्लीट टेबल में लिख देते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हमारे पास यहाँ एलोकेशन हुआ है, उसको हम लिख देते हैं। तो चलिए
जो एलोकेशन है उसको मैं फिर से लिखता हूँ। जो एलोकेशन है, कितनी एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलोकेशन है। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है कंप्लीट एलोकेशन जो हमारे पास आई थी बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। सबसे पहले हमने VAM मेथड यूज किया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि हमारा आंसर जो भी हम करते आ रहे हैं बेसिक फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं VAM के अकॉर्डिंग। तो देखिए, नंबर ऑफ जो अलॉटमेंट है, जो अलोकेशंस हैं, वो कितनी होनी चाहिए, m+n-1 के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, m+n-1। m और n क्या है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है। तो कितने हैं, देखिए नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 3 एंड 4 7 है। कितनी होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 6 1 2 3 4 5 6 है, 6। क्लियर है। इसके बाद जितनी भी एलोकेशंस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए फिजिबल के लिए, तो पॉजिटिव भी है। और सभी रो और कॉलम में एटलीस्ट एक एलोकेशन होनी चाहिए। देखिए इस रो में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इस कॉलम में भी है। सभी कॉलम्स में एटलीस्ट एक तो है ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग VAM मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो चेक करते हैं, 19 × 5, फिर प्लस 10 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 60 × 2 प्लस 8 × 8 एंड प्लस 20 × 10। एक चीज और स्टूडेंट्स, क्या जो हमने ये एलोकेशंस फाइंड किए इन सभी का सम सप्लाई और डिमांड के इक्वल होना चाहिए। देखिए कैसे, 5 and 2 कितना होता है, 7 है, 7 and 2 9, 8 and 10 18, तो 18। अब वैसे ही कॉलम वाइज भी, एक ही कॉलम में 5 ही है तो 5 है डिमांड, 8 है तो 8 है, 7 है तो ये 7 है, 2 and 2 4 and 10 14, तो ये 14 है। इसको भी आप एक बार वेरीफाई कर लो एंड में आकर के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपका आंसर है वो सही है या नहीं। अगर ये मिसमैच है तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक कंफर्म हुई है। अब ये जो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी इसकी बाय VAM मेथड वो आ रही है 779। क्लियर स्टूडेंट। अब हम चेक करना है क्या ये जो कॉस्ट है जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू हमें मिल रही है, क्या ये कॉस्ट एग्जैक्टली यही रहेगी या हम इसको और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे बाय मोदी मेथड, मॉडिफाई मेथड के थ्रू। तो कैसे चेक करेंगे हम, कैसे हमें फाइंड करना है, देखिए इसका क्या प्रोसेस है मोदी मेथड का, 779 इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। अब देखो हमें करना क्या है, हम फिर से इस टेबल को हम फिर बनाते हैं मोदी मेथड के लिए, जहां पर भी हमारी एलोकेशंस है बस उसको हम शो करेंगे, इसके अलावा नहीं। एक बार हम क्या करते हैं, जो भी एलोकेशंस है उसको हम शो करते हैं, उसके अलावा हम शो नहीं करेंगे किसी भी टर्म को। तो देखिए जरा, 3 बाय हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है, 4 कॉलम और 3 रो, तो 4 कॉलम और 3 रो। क्लियर स्टूडेंट। अब जहां जहां एलोकेशंस हैं, जिस जिस नंबर पर हैं वो नंबर्स एलोकेशन का मैं शो कर देता हूं। देखिए कहाँ, एक तो है 19 पे, फिर है 10 पर, इसके बाद 40, 60, 8 and 20, 8 and 20, इन सभी पर हमारी एलोकेशंस हैं। और क्या क्या एलोकेशन है वो भी हम शो कर देते हैं। यहां पर हमारे पास है 5, यहाँ 10 के लिए हमारे पास है 2, फिर 40 के लिए 7, इस 60 के लिए 2, यहाँ 8 के लिए 8 और यहाँ 20 के लिए 10। क्लियर। अब मोदी मेथड, और हम इसको क्या कहते हैं, यूवी मेथड भी कहते हैं। अब यूवी मेथड कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है, देखिए यहाँ हम कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हम कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कैसी वैल्यूज़ को और कैसे फाइंड आउट करना है, जितने भी रोज है उसको हम शो करते हैं यू से। फर्स्ट रो है तो U1, U2, U3, और फर्स्ट कॉलम है तो V1, V2, V3 एंड V4। हम यहाँ रो और कॉलम को कुछ इस तरह से मेथड देंगे, वैल्यूज देंगे U से V, इसलिए इस मोदी मेथड को बोला गया UV मेथड।
U और V से हम इसको डिनोट करते हैं, इस सभी रोज को U से और कॉलम को V से। ठीक है, किया अब हमने। अब जो हमने U और V हमने जो यहाँ पुटअप कर दिया, जो हमने शो किए U और V को, अब उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि U और V जब हमने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी मान लिया तो हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। अब उसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी होगी, देखिए कैसे। हमारे पास एक मेथड है, क्या, Cij इक्वल्स टू UI प्लस Vj। इस मेथड के थ्रू हम यहाँ वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। Cij टोटल कॉस्ट, I और J मतलब रो एंड कॉलम, I एंड J इज डिनोटेड बाय रो एंड कॉलम। I अगर रो है तो J कॉलम होगा, ठीक है। वहां पे UI प्लस Vj, UI प्लस Vj, I क्या है, रो, तो U को हमने रो से डिनोट किया ही, तो I जब 1 पुट करेंगे तो U1, 2 पुट करेंगे तो U2, 3 पुट करेंगे तो U3। तो ये क्या है, I क्या चीज है, रो, और J को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कॉलम से। क्लियर है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है टोटल UI प्लस Vj के ही कोडिंग करनी है। लेकिन पहली चीज कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना होगा, हमें पहली वैल्यू अपने कोडिंग एज्यूम करनी है। हमें पहली वैल्यू इन सभी में से, जितने भी U और V हैं, इन सभी में से किसी एक की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जहाँ से ये मेथड स्टार्ट हो रहा है, उस मेथड के लिए हमें अपनी तरफ से U और V में से इनिशियल कॉस्ट जो है वो 0 लेनी है। अब वो किसकी लेंगे, हम कौन सी वैल्यू की हम इनिशियल कॉस्ट 0 पुट करेंगे, तो वो है जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन होगा उसे हम 0 पुट कर देंगे। ध्यान रखना। अब देखो इस रो में कितनी है एलोकेशन, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 1 1 1, और यहाँ इस कॉलम में कितना है, 3 एलोकेशन है। तो मैक्सिमम एलोकेशन क्या आ रही है, 3 आ रही है, और कहाँ आ रही है, लास्ट कॉलम में। तो लास्ट कॉलम को हमने किससे डिनोट किया है, V4 से। तो जब V4 से डिनोट किया है तो उसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0। ठीक है, हो गया 0। अब इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, इस एक वैल्यू की हेल्प से और इस फार्मूले से हम बाकी सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो U1 प्लस V4, U1 प्लस V4 किसके इक्वल आएगा, Cij, यानी कि वो कॉस्ट पर्टिकुलर जो उस कॉलम में है। तो U1 प्लस V4 क्या है, 10, यानी C14 लिख सकता हूं मैं। C14 क्या हो गया, ये कॉस्ट हो गई फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम की। तो वैल्यू पुट कर दें, C14 कितना है, 10, U1 कितना है, U1 तो हमें फाइंड करना है, और V4 कितना है, 0। तो U1 कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है। फिर अगेन U2 प्लस V4 इक्वल्स टू 60, यानी कि अब की बार क्या लिखूं मैं, ये अगर मैं U2 प्लस V4 लिखूं तो क्या आएगा, C24 आ जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो U2 तो हमें फाइंड करना है, V4 कितना है, 0 है, इज इक्वल्स टू C24 कितना है, 60 है। तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। क्लियर। सिमिलरली V3 प्लस U3 प्लस V4 तो कितना आ गया, 20, ये आ गई वैल्यू 20। अब V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू कैसे आएगी, U1 प्लस V1 इक्वल्स टू 19, यही तो आएगी अब, क्योंकि हमें यहाँ पे इस V1 की वैल्यू चाहिए। तो V1 प्लस U1 इक्वल्स टू 19, U1 कितना है, U1 है हमारे पास 10 इक्वल्स टू 19, तो V1 कितना आ गया, 9 आ गया, 9। सिमिलरली इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, U3 प्लस V2 इक्वल्स टू 8, U3 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 8, तो कितना आ गया, U3 यानी 20 इक्वल में जाकर नेगेटिव 20 हो जाएगा, तो माइनस का 12। अब इन दोनों के लिए इसकी वैल्यू V3 की वैल्यू चाहिए, तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, U2 प्लस V3 इक्वल्स टू 40, तो कितना आ गया V3 की वैल्यू, माइनस 20, क्योंकि U2 कितना 60 इक्वल में जाकर के माइनस का 20 हो जाएगा। आया ये समझ फार्मूला सभी को, क्या ये फार्मूला क्लियर है, Cij इक्वल्स टू UI प्लस Vj। तो ये क्या वैल्यूज आ गई, ये आ गई सभी हमारी वैल्यू। क्लियर है।
अब इसको अप्लाई हमें कैसे करना है, इसको हमने अप्लाई कैसे करना है देखिए। अब जो कॉस्ट रह गई यानी जो एलोकेटेड नहीं है उसको मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, जिसको एलोकेट हमने नहीं किया था वो मैं फिर लिख रहा हूं। देखिए ये कितना था यहां पे 30, फिर 50, इसके बाद 70 30, देन 40 एंड 70। ये हमारे पास आ गया। हमने एक वैल्यूज फाइंड कर ली u और v के थ्रू, और ये सभी कॉस्ट हमने फिर से शो कर दी जो हमारे पास है। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है देखिए, ये जो वैल्यूज है इनका हमें यूज करना है, लेकिन कहां। अब ये जो यूज करना है ये करना है उस वैल्यूज पर जहां एलोकेशन नहीं है, जहां एलोकेशन नहीं है। देखिए यहां 30 पर एलोकेशन नहीं है, तो इन दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना आएगा यहां पे देखो, u1 प्लस v2 करेंगे, u1 प्लस v2 कितना आया -2, तो यहां मैं -2 शो कर देता हूं। क्लियर है। फिर यहां एलोकेशन नहीं है, 10 और -20, 10 एंड -20 कितना हो गया -10, मैंने यहां शो कर दिया। फिर 60 और 9 69, फिर इस 30 के लिए 60 एंड -12 कितना हो गया 48 हो गया। फिर यहां लोकेशन नहीं है, 20 एंड +9 तो 29, यहां लोकेशन नहीं है, 20 एंड -20 0। क्लियर। हमने क्या किया, हम यहां ऐसा क्यों कर रहे हैं, जहां पे एलोकेशन नहीं है वहां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं क्या जिस पे एलोकेशन है उसको तो हमने एलोकेट कर ही दिया था पहले, VAM मेथड के थ्रू किया हमने एलोकेट। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ एलोकेशन VAM मेथड में कुछ ऐसी वैल्यूज को दे दी जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज नहीं हो पाई। हो सकता है कि वो एलोकेशन कहीं और पुटअप होनी चाहिए थी और हमने गलती से कहीं और पुटअप कर ली, तो इस चीज़ को वेरीफाई हम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो एलोकेशन कहीं और लगा दें, हम एलोकेट कहीं और किसी और वैल्यू को कर दें जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट और मिनिमाइज हो जाए, तो वो हम इस मेथड के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं। तो देखिए ज़रा हमने क्या किया, जो अनएलोकेटेड कॉस्ट थी उसमें हमने इनको ऐड कर दिया। जैसे कि 30 में कोई एलोकेशन नहीं थी तो u1 प्लस v2, फिर 50 में नहीं थी u1 प्लस v3, जो भी रो और कॉलम की वैल्यूज है उसको ऐड करके उसके कॉर्नर में हम लिखते जा रहे हैं। लिख दिया अब हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है क्या इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें से ये इसमें से ये, इन सभी को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, सभी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद सभी वैल्यूज पॉजिटिव अगर आती हैं तो इसका मतलब जो कॉस्ट इसके थ्रू आई थी वो ही आएगी, उससे मिनिमाइज हम नहीं कर सकते। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, लेस देन 0 आ जाती है, तब हम क्या करेंगे, हम उसे और चेंज करेंगे, कुछ और चेंज करना होगा हमें। वो कैसे करना होगा वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें चेक करें कि सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं या नहीं। तो देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमने एलोकेट कर दिया, ये चीज़ समझ में आई। पहली बात तो ये कि हमने ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड की। ये सभी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है ये अनअलोकेटेड वैल्यूज़ पे हमें करना है जस्ट एडिशन। इन सब का एडिशन जो आएगा वो यहाँ हमने टॉप कॉर्नर पे लिख दिया। कहाँ पे, जहाँ एलोकेशन नहीं है। जहाँ एलोकेशन थी उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। फार्मूला वही है हमारे पास, हमने किससे किया, यू आई जे इक्वल्स टू या माइनस यू आई प्लस वी जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होना चाहिए। यानी ये जो भी हम एलोकेट करेंगे, अब ये जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे जो नॉन एलोकेशन पर, ये इसके अकॉर्डिंग फार्मूले में हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। यू आई जे माइनस क्या, यू आई प्लस वी जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए जरा 30 माइनस 2 क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। 32 आएगा, पॉजिटिव आएगी। 50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन दोनों का डिफरेंस करना है। 50 माइनस और माइनस कितना होगा 10, तो वो भी पॉजिटिव आएगा 60। फिर 70 माइनस 69 दैट विल पॉजिटिव।
30 माइनस 48, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। क्लियर है? इन दो पे तो एलोकेशन है ही। 40 माइनस 29 वैल्यू पॉजिटिव देगा। फिर ये भी पॉजिटिव है, 70 माइनस 0 70 रहेगा, ये भी पॉजिटिव है। तो यहां सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, सिर्फ इसके अलावा, इस 30 के अलावा। यहां हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब इस नेगेटिव वैल्यू को हमने यहां से रिमूव करना है। हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को यहां से रिमूव करना है। अब रिमूव हमें कैसे करना है, क्या फार्मूला होगा इस नेगेटिव को हमें रिमूव करने के लिए यहां से? बाकी सब जगह हमने चेक कर लिया पॉजिटिव है, तो यहां हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या करना है, देखिए हमें यहां से एक लूप कंसीडर करना है। एक लूप कंसीडर करना है। लूप का मतलब एक ऐसी शेप में, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। इस तरह से भी एक लूप बन सकता है यहाँ पे, इस तरह से भी लूप बन सकता है, ये लूप भी बन सकता है। लेकिन कैसे बनेगा ये, जब भी हम टर्न करेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से होंगे, जहाँ से नेगेटिव है वहाँ से स्टार्ट होंगे। जहाँ नेगेटिव है उसको मैं यहाँ दूंगा थीटा, उसको हम क्या दे देंगे, थीटा दे देंगे, एक वैल्यू दे देंगे थीटा। ठीक है, एक एलोकेशन के दे देंगे थीटा। जहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है वहाँ हम एलोकेशन दे देंगे थीटा। क्लियर है? थीटा एलोकेशन दे दी। अब इसके बाद हम एक लूप बनाना है, लेकिन लूप जहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से होगा, थीटा से स्टार्ट होगा। लेकिन टर्न जब करेगा तो जहाँ टर्न करेगा वहाँ एलोकेशन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जहाँ टर्न करेगा वहाँ एलोकेशन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एक लूप, यहाँ तक आया, यहाँ टर्न कर सकता है क्योंकि यहाँ एलोकेशन है, तो यहाँ टर्न कर देते हैं इसको। फिर यहाँ टर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एलोकेशन है। अब वापस टर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी एलोकेशन है। तो कुछ इस तरह से एक हम लूप तैयार कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया था, थीटा को हमने यहाँ ऐड किया था। अगर यहाँ थीटा हमने ऐड किया तो यहाँ हमें थीटा सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अगर यहाँ थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो हम यहाँ ऐड करेंगे, और यहाँ ऐड किया तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमारे पास यहाँ पे सप्लाई कितनी है, 7 9 18 ये है। अब मैंने जब यहाँ थीटा ऐड किया तो यहाँ टोटल सप्लाई कितनी होगी, 9 प्लस थीटा हो गई, और 9 प्लस थीटा हो गई तो हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। तो वही थीटा हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि फिर से हमारे पास सप्लाई 9 आ जाए। सिमिलरली अगर इस कॉलम में थीटा हमने ऐड किया तो हमारे पास डिमांड कितनी हो जाएगी, हमारे पास डिमांड हो जाएगी 8 प्लस थीटा। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे भी हम टर्न करेंगे, स्पेशल बस वही है, जहाँ पे भी हम टर्न करेंगे वहाँ हम उसी को थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ थीटा हमने ऐड कर दिया फिर से, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ये फिर कैंसिल आउट होकर के यहाँ 18 बना देगा, और वैसे ही यहाँ पे भी थीटा हमने ये कर लिया। क्लियर है? तो ऐसा कुछ हमने लूप तैयार कर लिया। अब देखिए अब थीटा की वैल्यू होगी क्या, एक्चुअली करना क्या है हमें, जहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है, जहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है थीटा, चेक कर लीजिए कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों पर, इन दोनों कॉस्ट पर जो एलोकेशन आ रही है वो कितनी है, एक तो है 8 और एक कितनी है 2। एक एलोकेशन आ रही है 8 और एक एलोकेशन क्या आ रही है 2। तो दोनों में से जो मिनिमम है वो एलोकेशन हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम, जो एलोकेशन मिनिमम है उसको हम, वो हमारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सी बात है, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, वो जो मिनिमम सब्ट्रैक्शन में, एक तो है माइनस थीटा यहाँ और माइनस थीटा यहाँ है। माइनस में चेक करना है, माइनस में एक आ रहा है एलोकेशन 8 और एक है 2। तो देखिए अब हमारे पास क्या होगा, हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट, अब इसके अकॉर्डिंग जब हम थीटा को 2 से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि मिनिमम 2 है, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। आपको थीटा की वैल्यू वही लेनी है जो नेगेटिव में मिनिमम हो। मान लो 4 जगह 3 जगह माइनस में आ गया थीटा, तो उन तीनों में एलोकेशन आपको चेक करनी है, जहां एलोकेशन मिनिमम है वो थीटा की वैल्यू आप पुट करोगे। अब यहाँ थीटा कितना है, 2 है, तो यहाँ हमने क्या किया था, थीटा को ऐड किया था, तो 30 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ हमने ऐड किया हुआ है, तो ये जो 2 है वो थीटा का यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ इस 8 पर हमने थीटा को माइनस करना है, यानी 2 को माइनस करना है। 8 की जगह यहाँ कितना रह जाएगा, अब यहाँ रह जाएगा 6। क्लियर स्टूडेंट?
फिर यहाँ प्लस है यानी थीटा को यहाँ ऐड करना है। 20 पर एलोकेशन कितनी है 10, जबकि अब की बार कितनी हो जाएगी 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। और यहाँ एलोकेशन कितनी थी 2 और 2 ही थीटा की वैल्यू थी जो कि सब्ट्रैक्ट करनी थी, तो यहाँ से ये एलोकेशन हट जाएगी, यहाँ से एलोकेशन क्या हो जाएगी हट जाएगी, तो ये क्या हो गई 2, तो यहाँ से कुछ एलोकेशन नहीं होगी। अब देखो यहाँ से एलोकेशन हट गई, हमारा वो वाला फार्मूला अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा m प्लस n माइनस 1 वाला फार्मूला, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई करना ही होगा, इससे ज़्यादा एलोकेशन हो ही नहीं सकती। 6 एलोकेशन होनी चाहिए, तो अभी भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, अभी भी क्या है 6 एलोकेशन हमारी है। क्लियर है? क्या किया हमने, जहाँ नेगेटिव आया वहाँ से हमने एक लूप तैयार किया। लूप कैसे बनेगा, जहाँ भी टर्न करेगा लूप वहाँ से वहाँ पे एलोकेशन होना जरूरी है, जहाँ एलोकेशन होगी वहीं से वो लूप टर्न करेगा। क्लियर है? अब जहाँ से नेगेटिव है वहाँ हम उस नेगेटिव को हटाने के लिए, उस नेगेटिव को कम करने के लिए थीटा को ऐड कर देते हैं। थीटा को ऐड कर दिया, और जहाँ पे ऐड किया उसके बाद जहाँ टर्न कर रहे हैं वहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, फिर टर्न कर रहे हैं वहाँ ऐड होगा, फिर जहाँ टर्न करेगा सब्ट्रैक्ट होगा, अल्टरनेट हमारा चलता रहेगा। जहाँ से भी सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा उसमें जो मिनिमम होगा एलोकेशन का उसको ही वो थीटा की वैल्यू हमारी होगी, उसको सभी में ऐड जहाँ ऐड करना है, जहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया, यानी कि ये जो वैल्यूज आ गई अब इस तरह से कुछ आ गई। फिर से हमें चेक करना है कि ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, ऑप्टिमल टेस्ट होगा ही नहीं होगा। इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, एक बार फिर हमें चेक करना होगा क्या ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है या नहीं, यानी अभी तो कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे। अब अगर अब फिर भी कोई नेगेटिव फिर आया, फिर यही हमारा प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से होगा ये, तो रिपीटेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आ जाए। ठीक है, तो हम फिर एक बार चेक करते हैं यू और वी के लिए, तो करते हैं नेक्स्ट टेबल में फिर से बनाता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो एलोकेशंस हमारे पास आई थी उसको मैंने फिर से एक बार यहाँ पे और शो कर दिए हैं। ये आंसर हमारा तब तक नहीं आएगा जब तक कि, जैसे कि हमने अभी एक नेगेटिव वैल्यू फाइंड की है, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आती रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर जब सभी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी तब हम हमारा आंसर फाइंड करेंगे। देखिए फिर से जितने भी रोज को यू और जितने भी कॉलम उसको वी से हमने डिनोट कर दिया। जो एलोकेशन हमारी शिफ्ट हुई थी यहाँ से यहाँ, तो उसको मैंने अब यहाँ पे ही शो किया है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम एलोकेशन जहाँ होगी उसको हम इनिशियली 0 लेंगे, यहाँ पे 2, इस रो में 2, इस रो में 2, इस कॉलम में 1, सेकंड में 2, 1 एंड 2, यानी मैक्सिमम एलोकेशन जो आ रही है वो आ रही है 2। अब वो 2 आप कोई भी ले सकते हो, चाहे तो आप इस रो के लिए इस u1 को 0 पुट कर सकते हो, इसके लिए इसको 0 पुट कर सकते हो और इसके लिए इसको 0 पुट कर सकते हो। लेकिन ये वैल्यूज हमें कैसे फाइंड करनी है, जो कि जहां एलोकेशन होगा उसके लिए हमें फाइंड आउट करनी है, जहां एलोकेशन नहीं है उसके लिए हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी और ना ही हमारी वहां से एलोकेशन फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो देखिए मैं इस u1 को 0 मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं अज्यूम लेट u1 इक्वल्स टू 0, u1 इज इक्वल्स टू 0, तो u1 को जब 0 पुट कर दिया, अब इसकी हेल्प से हम v1 फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला वही क्या, ui प्लस vj इक्वल्स टू cij, तो u1 प्लस v1 इक्वल्स टू 19, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू 19, u1 कितना है 0 प्लस v1 इक्वल्स टू क्या आ गया 19, तो ये 19 हो जाएगी वैल्यू, हो गई। अब इसकी हेल्प से ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 10, v4 की वैल्यू कितनी आएगी 10, वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर से। क्लियर है? अब इसकी हेल्प से u3 फाइंड कर सकते हैं। u3 देखिए v4 प्लस u3 यानी u3 प्लस v4 इक्वल्स टू c34, u3 इज जो हमें फाइंड करना है वो u3 ही है, v4 10 इज इक्वल्स टू c34 इज 20, दैट मीन्स u3 की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इस u3 की हेल्प से v2 को हम फाइंड कर लेते हैं, तो u3 प्लस v2 इक्वल्स टू 8, दैट इज v2 इक्वल्स टू -2। क्लियर? अब इस v2 की हेल्प से u2 फाइंड होगा, क्या होगा u2 प्लस v2 इक्वल्स टू 30, u2 प्लस v2 इक्वल्स टू 30, देन u2 इज इक्वल्स टू 32। इज दैट क्लियर? नाउ u2 प्लस v3 इक्वल्स टू 40, u2 प्लस v3 इक्वल्स टू 40, देन v3 इक्वल्स टू 8। अब देख लीजिए सभी वैल्यूज आ गई, सभी u और v की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें यहां वो वैल्यू शो करनी है जहां जिस पर एलोकेशन नहीं है, तो जिस पर एलोकेशन नहीं है वो वैल्यूज है 30, 50, देन 70,
यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ हमारे पास है 40 और यहाँ हमारे पास है 70। यानी अब जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो हमारा काम है वो अनएलोकेशन वैल्यूज पर है। इसका मतलब जहाँ एलोकेशन है उस पर हमारा कोई यूज नहीं है, तो जहाँ पे एलोकेशन है उसका हम कोई इस्तेमाल, इसका यूज नहीं करेंगे। और हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आनी चाहिए जो हम फाइंड कर रहे हैं, वो वही फार्मूला CIJ माइनस UI प्लस VJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास सभी वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए फिर से चेक करते हैं हम जहां एलोकेशन नहीं हो रहा उसके लिए। तो देखिए यहां एलोकेशन नहीं है तो इन दोनों का सिंपली एडिशन इसके कॉर्नर में शो कर देता हूं। 0 माइनस 2 तो -2, फिर 0 प्लस 8 8, ठीक है स्टूडेंट। 70 पे एलोकेशन नहीं है, 32 प्लस 19 तो ये आ गया 51। क्लियर। 60 के लिए 32 प्लस 10 42, इस 40 के लिए 10 प्लस 19 29, इस 17 के लिए 10 प्लस 8 18। अब देखो अगर सभी कॉस्ट पॉजिटिव आ रही है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ये होगा। अगर फिर से कोई नेगेटिव आएगी तो वहां से फिर हम एक लूप लेंगे, फिर थीटा में ज्यूम करेंगे और फिर से एक एलोकेशन किसी और वैल्यू से किसी और वैल्यू पर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखते हैं जरा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। इन दोनों का एलोकेशन भी पॉजिटिव आएगा, 40 माइनस 50 माइनस 8 पॉजिटिव 42, 70 माइनस 51 पॉजिटिव, 60 माइनस 42 पॉजिटिव, 40 माइनस 29 पॉजिटिव, 70 माइनस 18 पॉजिटिव। इसका मतलब कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब यह होगा कि कहीं पर भी और मिनिमाइजेशन और मिनिमम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा, यानी कि एक बार में हमारा आंसर आ गया कि जो 2 था वो यहाँ की जगह यहाँ अगर हम कर दें तो हो सकता है कि इसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब ये हमारा आंसर है क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो था वो सही था। सभी UI प्लस VJ की जितनी भी कॉस्ट आई थी वो सब क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 19 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 6 एंड प्लस 20 इंटू 12। तो टोटल हमारा तो 743। अब हमारी जो कॉस्ट आ गई इस ट्रांसपोर्टेशन की बाय मोदी मेथड, मॉडिफाइड मेथड के थ्रू, वो है 743। और जो पहले हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 779। तो और हमने मिनिमाइज कर लिया। तो ये है बेसिक फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बाय मोदी मेथड। तो स्टूडेंट्स क्लियर है मोदी मेथड से हमें करना क्या है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि मोदी मेथड अगर आपको यहाँ ये गिवन नहीं है कि अप्लाई मोदी मेथड बाय यूजिंग वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड, बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो आपको जैसा अच्छा लगता है जिसके मर्जी थ्रू, चाहे तो वोगल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू पहले आप उसको फाइंड करो आंसर को, चाहे आप लिस्ट कॉस्ट के थ्रू आप आंसर अपना फाइंड करो, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के थ्रू अपना आंसर फाइंड करो। उसके बाद आप मोदी मेथड को अप्लाई करो और चेक करो क्या हमारा जो टेस्ट है ऑप्टिमिलिटी है, यानी हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमने यही करना है मोदी मेथड में, जो भी हमारा आंसर पहले जिस फार्मूले से आप कर रहे हो उसी फार्मूले को लिए हमने U और V से उसकी वैल्यू सभी कॉस्ट चेक करनी है, इसलिए हम इसको UV मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव आती है तो वहाँ से हमने एक लूप कंसिडर करना है और उस वैल्यू को थीटा कंसिडर करना है और वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर के उस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के हम उसको जब अगर कहीं पे भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो कोई ना कोई एलोकेशन वो शिफ्ट हो जाएगी किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर। तो जो शिफ्ट होगी वो हमें आंसर देगा क्या वो पहले से मिनिमाइज हो सकती है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, और भी क्वेश्चन करेंगे इसमें, बने रहिएगा इस YouTube चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।